बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ चिकन टिक्के की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो टिक्का मसाला मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर टिक्का मसाला बना हुआ नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं, घर में जो मसाले अवेलेबल हैं उनसे आज हम टिक्कों का मसाला तैयार करेंगे, झटपट और मज़ेदार टिक्के तैयार करेंगे। तो आप उसके लिए चीज़ें नोट कर लें। चिकन मैंने 2 किलो लिया है और उसके जो लेफ़्ट ओवर थे, हड्डियों वाले पार्ट बहुत ज़्यादा जो जिनका सूप अच्छा निकलता है वो हमने अलग कर लिए हैं। और मेन गोश्त जो है ना वो तकरीबन 2 kg है। तो मसालों में 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा जिसको मैंने भूनने के बाद क्रश कर लिया है, और होममेड गरम मसाला 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है। इसको बहुत बारीक पाउडर में नहीं करना, आपने मोटा मोटा कूट लेना है। तो ये तो मसाले हो गए। 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून हरा धनिया हरी मिर्च की पेस्ट, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, लेमन जूस 3 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो ये चीज़ें हो गई। और चिकन को मैंने अच्छी तरह साफ़ करने के बाद उसमें सिरका 1 टेबलस्पून लगा के उसको भिगो दिया था। तो फिर उसको छाननी में डाल के उसका जितना पानी था वो सारा निकाल दिया है। तो अब आपके साथ नेक्स्ट स्टेप शेयर करती हूँ। गोश्त को मैंने काफ़ी देर छाननी में डाल के रख दिया था तो पानी एक्स्ट्रा निकल चुका है इसका। मसाले आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप तेज़ मसाला खाते हैं तो तेज़ लगा लें। लेमन जूस इसमें डाल देते हैं, दही, हरा धनिया हरी मिर्च की पेस्ट, लहसुन अदरक की पेस्ट और सारे मसाले। देखिए हमारे घर में जो मसाले मौजूद थे उन्हीं से हम टिक्का मसाला तैयार कर रहे हैं और बहुत ही मज़े का टिक्का बनेगा। और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे इसमें, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते बेशक ना डालें। 1/4 टीस्पून मैंने डाला है। और कुकिंग ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेशन के लिए। चलिए ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है तो अब इसको रख देते हैं 2 घंटे के लिए। देखिए हमने कोई ऐसी फालतू हड्डी वाली बोटी यूज़ नहीं की क्योंकि वो उसका सूप ज़्यादा अच्छा निकलता है, टिक्कों में वेस्ट ही हो जाता है। तो अब इसको रख देते हैं। चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब इसको सीखों पर लगा लेते हैं। ये वाली मैंने बारबेक्यू सीखें ली हैं तो सारी इस तरह बोटियाँ इसके ऊपर चिकन की लगा के बारबेक्यू पिट पे लगाएंगे। तो बोटी को जब भी आपने सीख पे लगाना है तो इस तरह लगाना है ताकि वो लटके ना। उसको एक जैसा आपने बिल्कुल इस तरह करना है। ये देखें सेंटर में से मैंने किया है, हड्डी सेंटर में आएगी, गोश्त ऊपर और नीचे होना चाहिए। तो इस तरह सारी तैयार कर लेते हैं। चलें ये सारी मुकम्मल हो चुकी है। बारबेक्यू पिट में तमाम कोयले बिछा दिए हैं तो अब इसको आग लगा देते हैं। तो अच्छी तरह जब ये जल जाएंगे, शोला इसका ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके ऊपर हम सारी सीखों को रख देंगे। तो ये मैंने सेट कर दी हैं। तो इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और साथ साथ इसको हिला भी रही हूँ। ये देखें मैं उलट पुलट साथ साथ कर रही हूँ ताकि चारों तरफ से एक जैसे ये पकें और मज़े के बने और अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो अभी वेट करते हैं। बारबेक्यू टिक्का बड़ा अच्छा तैयार हो चुका है। मैं इसको हिलाती रही थी चारों तरफ से, तो बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। सर्दियों में वैसे ही ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और खूब इंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।